श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत की कथा में अब श्री रामचंद्र जी का वर्णन आ रहा है। ध्यान से सुनिए। ये 9वां स्कंद है और 10वां अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, खड़वांग राजा का पुत्र दीर्घबाहु हुआ, उससे रघु ने जन्म लिया। रघु के पुत्र महायशस्वी अज हुए। ये महाराज परीक्षित, इन्हीं अज से महात्मा दशरथ जी उत्पन्न हुए। ब्रह्ममय हरि साक्षात भगवान देवता लोगों की प्रार्थना से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों नामों से 4 अंशों में विभक्त हो इन्हीं दशरथ जी के पुत्र हुए थे। हे राजन, वाल्मीकादि तत्वदर्शी ऋषि लोगों ने इन्हीं सीतापति श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। यद्यपि यह चरित्र आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेप से वर्णन करते हैं, तुम सुनो। जो पिताजी का सत्य पालन करने को राज्य छोड़, जो प्यारी सीता के कर स्पर्श का भी नहीं सहन कर सकते थे, ऐसे कमल के समान सुकुमार दोनों चरणों से वन वन में घूमे थे। वानरेंद्र, हनुमान अथवा सुग्रीव, अनुज, लक्ष्मण जिनके मार्ग की थकावट दूर करते थे। शूर्पणखा के नाक कान काटने से विरूप करने के कारण उसने रावण के निकट जाकर उसको स्त्री का लोभ दिखाया। तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीता जी को हर कर ले गया था। प्रिया का विरह होने से जिनकी भ्रकुटी से समुद्र त्रस्त हो गया, और उसी समुद्र के कहने से जो समुद्र पर सेतु बांध रावण आदि खल गणरूप गहन वन का विध्वंस किया, वही कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इन्हीं श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीचादि प्रधान राक्षसों को अकेला ही मार डाला था। समीप खड़े होकर देखते हुए लक्ष्मण की कुछ सहायता नहीं चाहिए। उन्होंने सीता जी के स्वयंवर गृह में वीर पुरुष समूह के बीच में महादेव जी के धनुष को गन्ने के समान उठा लिया था, और जया चढ़ा लेने के उपरांत खींचकर बीच में से तोड़ दिया। हे राजन, वह धनुष अति भारी कि जिसे 300 वाहक खींचकर लाए थे, परंतु श्री रामचंद्र जी की लीला बाल गज तुल्य अद्भुत है कि जिन्होंने एक खेल में ही उस धनुष को तोड़ डाला। इसके उपरांत जिन सीता जी ने उनके हृदय में वास किया था, जिन सीता जी में गुण, शील, वयस और अंगों का गठन सब गुण श्री रामचंद्र जी के समान थे, धनुष तोड़ उन सीता जी को ले जाने के समय धनुष टूटने की महाध्वनि सुनकर क्षुभित हुए परशुराम जी ने जब धमकाया, तब श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में गमन करते करते ही उनका गर्वचूर्ण कर दिया। हे महाराज, आप तो परशुराम जी को जानते हैं। यह वही महात्मा परशुराम जी है जिनके बाहुबल से यह पृथ्वी 21 बार क्षत्रियों से हीन हो गई थी। किसी समय रानी कैकेयी पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ जी ने यह वचन दिया था कि जब कोई वरदान तुम मांगोगी, हम तुम्हें अवश्य देंगे। जब श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने की तैयारी हुई, तब कैकेयी ने भरत जी का युवराज होना और श्री रामचंद्र जी का वन जाना, ये 2 वरदान मांगे। यद्यपि महाराज दशरथ जी श्रेष्ठ थे, तो भी यह जानकर कि वचन भंग होने से इनको महापाप होगा,
अतः श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर ग्रहण किया। कहा भी कि हे रघुकुल रीति, कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। फिर जिस प्रकार योगी लोग त्यागने के अयोग्य प्राणों को छोड़ देते हैं, वैसे राज्य, श्री, प्रणय, सूर्योदय और रहने का स्थान भी छोड़कर श्री रामचंद्र जी वन को चले गए। वन के बीच कामातुर सुरपंखा के नाक कान काटकर खरदूषण त्रिशरादि उस सुरपंखा के मुख्य बांधुओं सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। फिर महाकठिन धनुष हाथ में लेकर बारंबार ही विचरण करते हुए अति कष्ट से वन में रहने लगे। इसी बीच में जनक कुमारी जानकी जी की सुंदरता सुनकर राक्षस रावण के हृदय में कामाग्नि उबलने लगी और सीता जी का हरण करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी को आश्रम से दूर करने के लिए उस दुरात्मा रावण ने मारीच नामक राक्षस को नियुक्त किया। तब मारीच अद्भुत मृग का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर तक भागता हुआ ले गया। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यह विधि प्रभु ही गयऊं ले दूरी। जब श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग के पीछे बहुत दूर तक चले गए, तब उन्होंने हरिण रूपी निशाच को अति तीक्ष्ण बाण चलाकर इस प्रकार मार डाला जैसे भगवान रुद्र जी ने मृग रूप धारण करके दौड़ते हुए ब्रह्मा जी को बाण मारा था। इसी समय में राक्षसों में नीच रावण ने भेड़िया जैसा चुपचाप भेड़े को उठा ले जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के पीछे उनकी भार्या सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र जी अपनी प्राण प्यारी से अलग हो स्त्री रखने वालों को परिणाम अति दुखित रूपी गति को प्रकाशित करते हुए दीन के समान अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण जी को संग लिए वन वन में घूमने लगे और घूमते घूमते देखा कि उनके ही लिए कर्म करके अर्थात रावण के साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मर गया है। उसका देह पड़ा था और शास्त्रोक्त संस्कार अर्थात देहानादि संस्कार कुछ भी नहीं हुए थे। इसीलिए इस पक्षी के मृतक देह को जला दिया और आगे चले। फिर उनके ग्रहण करने को जो एक कबंध बाहें फैलाए हुए मुख बाए हुए आ रहा था, उसका प्राण संहार किया। फिर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मित्रता करके बाली नामक वानर का वध कर उनकी सेना से अपनी भार्या का खोज कराया। फिर उनका पता जानकर समुद्र के तट पर गए। इन श्री रामचंद्र जी ने यद्यपि मनुष्य अवतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की वंदना करते थे। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर जाकर 3 रात उपवास कर समुद्र के आने की बाट देखी। जब ऐसा करने पर भी समुद्र न आया, तब श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हुए। क्रोध के कारण श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटियाँ ऐसी टेढ़ी हो रही थी कि उनकी दृष्टि समुद्र में पड़ते ही जलंधी के रहने वाले नाक के आदि जल जंतु अत्यंत व्याकुल हो गए। तब क्रोध के कारण श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटियाँ ऐसी टेढ़ी हो रही थी कि उनकी दृष्टि समुद्र में पड़ते ही जलधि के रहने वाले नाग के आदि जल जंतु अत्यंत व्याकुल हो गए। तब समुद्र अपने शब्द को निवारण करके मूर्ति धारण कर मस्तक पर अध्यार्ध पूजा उपहार लिए श्री रामचंद्र जी के चरणों के निकट आकर कहने लगा, हे भूमन, हम मंदमती हैं, इसीलिए अब तक आपको नहीं जान सके। आप निर्विकार आदि पुरुष और जगत के अधीश्वर हैं। अधिक करके जिनके वश हुए सत्व
गुण से देवता लोग, रजोगुण से प्रजापति गण और तमोगुण से भूपति उत्पन्न होते हैं। यह वह आपका गुणेश्वर है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जल को लांघ कर चले जाओ। विश्वा के विष्टा के तुल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवन के क्लेश को देने वाला है। उसका शीघ्र वध करके अपनी भार्या सीता जी का ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, यद्यपि हमारा जल आपके गमन करने में बाधा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल बांध दीजिए। सेतु के बांधने से सदा ही आपकी कीर्ति स्थिर रहेगी, क्योंकि इस सेतु के समीप आकर यह दुष्कर कार्य देख निसंदेह राजा लोग आपके यश को गाएंगे। हे राजन, समुद्र के ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी हे राजन, समुद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विविध भांति के पर्वत, शिखर और वृक्षों से उनका ऊपर सेतु बांधा। उन पर्वतों के शिखरों पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए थे। उन वृक्षों की शाखा वानरेंद्रों की भुजाओं से अत्यंत कंपायमान हुई थी। जब सेतु बांध लिया गया, तब विभीषण के परामर्श से सुग्रीव, नील, हनुमादि आदि सेना के साथ श्री रघुनाथ जी लंकापुरी में प्रवेश किया। श्री रामचंद्र जी के प्रवेश करने से प्रथम ही सीता जी के खोजने के समय हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया था। जैसे ही श्री रामचंद्र जी सेना के साथ लंकापुरी में पहुँचे, वैसे ही लंकापुरी घूमने सी लगी। जिस प्रकार हाथियों के समूह से नदी चलायमान हो जाती है, क्योंकि वानरेंद्रों की सेना से वहाँ के विहार स्थान, खजाने, कोषगृहादि के द्वार, पुरद्वार, सभा, बल्लभी महल के अग्र भागान, चांदी यानी छज्जा और कपोत पालिकादि स्थान घेर लिए, और इसी सेना ने चबूतरे, पताका, स्वर्ण कलश और चौराहे आदि सब तोड़ फोड़ दिए। राक्षस राज रावण ने यह देखकर निकुंभ, कुंभ, द्रुमाक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, संपूर्ण अनुचर और इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकपांदी पुत्रों को और पीछे से अपने भाई कुंभकर्ण को भेजा। हे महाराज परीक्षित, यद्यपि सब राक्षसों की सेना असी शूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, सर, तोमर, खड़ाग्ध विविध भांति के शस्त्रों से अतिशय दुर्धर्ष थी, तो भी बलशाली श्री रामचंद्र जी ने माला पहने हुए लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंध, मादन, नील, अंगद, जामवान और पंसादी सेनापतियों के साथ उनके ऊपर चढ़ाई की थी। हे राजन, श्री रामचंद्र जी ने इन सेनापतियों ने रावण की हाथी घोड़ों से युक्त जितनी सेना आई थी, उनमें जिस प्रकार से द्वंद्व युद्ध हो वैसे ही कार्य करने लगे, अर्थात उनके ऊपर झपटने लगे और पर्वत, गदा, बाण चला कर उनके राक्षसों का संहार करने लगे। महाराज, राक्षसों की सेना का संहार क्यों न हो, जबकि जबरदस्ती जगजननी जानकी जी का अंग स्पर्श करने वाला रावण, जिसका स्वामी था, जिसका सब मंगल नाश को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से अपनी सेना का नाश होता देखकर दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर दौड़ा। उसी समय इंद्र का सारथी मातली दीप्तिमान देवराज इंद्र का रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के निकट आया। श्री रामचंद्र जी को रथारूढ़ देखकर दुरात्मा रावण तीक्ष्ण छुरे वाले बाण श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाने लगा। तब सीतापति पाखंडी रावण को ललकार कर बोले कि अरे दुष्ट। श्री रामचंद्र जी सीतापति पाखंडी रावण को ललकार कर बोले कि अरे दुष्ट, तू राक्षसों में विष्टा के समान है। कुत्ता
जैसे गृह स्वामी के पीछे घर में प्रवेश करके किसी सामग्री को चुरा कर ले जाता है, वैसे ही हमारे पीछे हमारी भार्या को तू हरण करके ले आया। तू अति निर्लज्ज है क्योंकि नीच कर्म किया है। हमारे बलवान अमोघ हमारा बल अमोघ है। देख, हम कृतांत के समान अभी तेरे किए हुए इस नीच कर्म का फल देते हैं। इस प्रकार रावण को धिक्कार देकर वह बाण जो कि धनुष पर चढ़ा हुआ था श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा। उस बाण ने निशाचर राज रावण के ऊपर गिरकर उसके हृदय को फाड़ डाला। हे राजन, रावण पुष्पक विमान से इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जैसे पुण्य क्षीण होकर पुरुष स्वर्ग से नीचे गिरता है। रावण को गिरता हुआ देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। इसके पीछे सहस्त्र राक्षसियां लंका के बाहर आकर मंदोदरी नामक रावण की स्त्री सहित रोती हुई रणभूमि में घूमने लगे। जिन राक्षसियों के बंधु बांधव बलशाली लक्ष्मण जी के बाणों से मारे गए थे, वे राक्षसियां उनको अपने हृदय से लगा लगा कर, सिर पीट पीट कर, छाती कूट कूट कर आर्तवाणी से रोने लगी। राक्षसियां कहने लगी कि हा नाथ, हम मरी मिट्टी हैं। हे रावण, तुम लोगों के रुलाने वाले थे, परंतु अब हमारी लंकापुरी तुमसे विहीन हो, शत्रु से पीड़ित हो रही है। इस समय हम किसकी शरण में जाएं? हे महाभाग, तुम काम के वश हो एक बार ही बुद्धिहीन हो गए थे। जनक नंदिनी के प्रभाव और तेज को नहीं जाना, इससे ही तुम्हारी यह दशा हुई। हे रावण, तुम्हारे मारे जाने से हम और यह लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई है। तुमने अपने ही दोष से अपनी देह को संगालों का लक्ष्य किया और आत्मा को नरक भोगी बनाया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित, इसके उपरांत राक्षसेंद्र विभीषण ने महात्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण के मृतक क्रम किए। इसके पीछे श्री रामचंद्र जी अशोक वन में गए। वहीं शीशम के नीचे बैठी हुई अति क्षीण विरह के दुख से दुखी जानकी जी को महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रियतमा जानकी को अत्यंत दीनहीन देखकर श्री रामचंद्र जी के कोमल हृदय में दया आ गई, परंतु पति के दर्शन से आनंद पाकर जनक नंदिनी जानकी जी का वंदनारविंद भी विकसित होने लगा। फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी जानकी जी को विमान पर बैठाकर फिर हनुमान जी के साथ आप भी उस पर बैठे। इसके उपरांत विभीषण जी को राक्षसों का राज्य दे लंका का स्वामी बनाया और एक कल्प भर की आयु दे दी। फिर 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके विभीषण जी के साथ अयोध्यापुरी को चले। मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के ऊपर लोकपाल गणों के हाथ से छूटी हुई फूलों की मालाओं की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा आदि परमानंद से श्री रामचंद्र जी के चरित्र गाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में जाते हुए सुना कि भ्राता भरत अयोध्या से बाहर मदरसा में आकर अपना डेरा किए हुए हैं। वह कुशों पर सोते और वलकल पहनते हैं। प्राण धारण करने के लिए गोमूत्र में पका केवल यवान खाते हैं। यह सुन श्री रामचंद्र जी का हृदय भराया, रोवे खड़े हो गए और विलाप कलाप करते हुए विभीषण से बोले कि महात्मा श्री रामचंद्र जी इस प्रकार विभीषण से कहते विलाप करते चले जाते हैं थे कि हे महाराज परीक्षित, जब से श्री रामचंद्र जी वन को गए तब से भरत जी अयोध्या में न रहकर नंदी ग्राम यानी बदरसा में ही भी रहते थे। तब अब भरत जी ने सुना कि श्री रघुनाथ जी रण में शत्रु को जीत सीता और लक्ष्मण जी सहित
कुशल पूर्वक आ गए तब भरत जी मंत्री, पुरोहित और पूर्ववासियों के साथ उनको लिवा लाने के लिए श्री रामचंद्र जी के निकट चले गए। उस समय अनेक बाजे बजने लगे, गीत सुनाई पड़ी और वेद पाठी ब्राह्मणों के वेद पढ़ने का शब्द अति जोर जोर से होने लगा और सुवर्ण में अनेक पताकाएं और चित्रमय ध्वजाओं से शोभायमान असंख्य सुवर्णमय रथ, बख्तर पहने हुए बहुत सी सेना और पदाती सेवक भी बहुत सारे संग गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार राजा के योग्य चंवर छत्र सब सामग्री लेकर जब भरत जी अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े तब उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी कि जिससे उनके नेत्र व हृदय भीग गए। तब हाथ जोड़ दोनों करों से खड़ाऊ आगे रख दी और फिर नेत्र जल से स्नान कराते कराते बहुत देर तक भुजाओं से पकड़े श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाए रखे। इनके पीछे श्री रामचंद्र जी से सीता और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर ब्राह्मण और कुल वृद्ध पुरुषों को नमस्कार किया। इसके उपरांत सब प्रजा ने श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया और उत्तर कोसला के सब रहने वाले बहुत काल के पीछे अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को आया हुआ देखकर आनंद के समुद्र में स्नान करने लगे और अपने अपने दुपट्टे कंपात हुए हर्षित हो फूलों की मालाएं वर्षा कर नाचने लगे। हे महाराज परीक्षित, जब महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में आए उस समय में भरत जी ने उनकी खड़ाऊ धारण कर ली थी। विभीषण सुग्रीव ने चामर और व्यंजन लिया था। पवन कुमार हनुमान जी श्वेत छत्र धारण किए हुए थे। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस लिया और जगजननी जानकी जी तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू ग्रहण किया था और युवराज अंगद जी खंग और रक्षराज जामवान सुवर्ण में बख्तर ले आए। पुष्पक विमान में जब बलवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए तब नारियों ने उनकी प्रशंसा की, बंदीजनों ने यश बखाने। उस समय महाराज श्री रामचंद्र जी इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे तारा गुणों के साथ निशानात चंद्रमा की शोभा होती है। अपने भ्राताओं से सम्मानित होकर श्री रामचंद्र जी ने उत्सव युक्त पुरी में प्रवेश किया। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने राजभवन के भीतर जाकर केकई इत्यादि गुरु पत्नी, अपनी माता और गुरुजनों की पूजा की। फिर अपने सखा और छोटे जनों से पूजित हो सबको यथोचित सम्मान किया। इसके पीछे सीता और लक्ष्मण जी भी जाकर यथानियम इन सब गुरुजनों से मिलने, प्राणों को पाकर जिस प्रकार देह उठ खड़ा होता है उसी प्रकार अपने पुत्रों को सब पाकर माताएं सहसा उठ खड़ी हुई और उनकी गोद में बिठा के नेत्र जल से उनको अभिषेक कर अपना शोक संताप दूर करने लगे। इनके उपरांत ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी की जटा छुड़वाई। कुल वृद्ध पुरुषों के साथ मिलकर समुद्र के वह और सब तीर्थों के जल से उनका अभिषेक किया। हे महाराज परीक्षित, श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार सिर से स्नान कर प्रथम शोभायमान वस्त्र धारण किए, फिर हार और अलंकार से सजकर वसन भूषण पहन भाइयों और सीता जी के साथ दीप्तिमान हो विराजमान होने लगे। इनके पीछे महात्मा भरत जी ने प्रणाम कर जब श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न किया तब उन्होंने राज सिंहासन ग्रहण किया। स्वधर्म निरत और वर्णाश्रम गुणों से युक्त प्रजापुंज को पिता के समान पालन करने लगे। हे राजा परीक्षित, सब प्राणियों को सुख देने वाले धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी जब राजा हुए उस समय यद्यपि त्रेता युग वर्तमान था तो भी वह काल
सत्य युग के समान जान पड़ने लगा। समुद्र, नदी, नद, पर्वत, वन, द्वीप, खंड सभी प्रजा को मनोरथ पूर्ण करने वाले हुए कमल नयन श्री रामचंद्र जी के राज्य के बीच आदि व्याधि, जरा, शोक, दुख, भय, ग्लानि अथवा थकावट कुछ भी न रही। जब तक इच्छा न होती तब तक मृत्यु किसी को नहीं दबा सकती थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, श्री रामचंद्र जी पवित्र और एक पत्नी व्रतधारी होकर सब लोगों को राज ऋषियों के अनुष्ठान किए हुए गृह में धैर्य एवं धर्म का उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे। और भाव की जानने वाली देवी सीता जी अपने स्वामी का आश्रय ले प्रेम, सेवा, शीलता, भय और लाज से उनके चित्त को हर लेती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया श्री रामचरिते दशमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इसके पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आचार्य लोगों के साथ उत्तमोत्तम यज्ञ करके सर्वदेवमय परम देव जो आप हैं अपनी ही पूजा करने लगे। यज्ञ के अंत में श्री रामचंद्र जी ने होता को पश्चिम दिशा, ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पूर्व दिशा और सामगान करने वाले को उत्तर दिशा दे दी। इन दिशाओं के बीच जितनी भूमि थी इसको ब्राह्मण ही पान के योग्य है। यह विचार निष्पर श्री रामचंद्र जी अवशेष पृथ्वी आचार्य को दे दी। इस प्रकार से दानी शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके पास वसन भूषण बच रहे और राजेश्वरी श्रीमती जानकी जी के पास भी केवल वसन भूषण ही रहे। अर्थात इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ दान कर दिया। परंतु ब्राह्मण देवता श्री रामचंद्र जी की ऐसी वत्सल्यता देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए सब वस्तुएं श्री रामचंद्र जी को लौटा दी और बोले कि हे भगवान, हे भुवनेश्वर, आपने हमको क्या नहीं दिया। अर्थात आपने हमको सब कुछ दिया, क्योंकि आपने हम लोगों के हृदय में प्रवेश करके अपनी प्रभा विस्तारक कर हमारे अंधकार को दूर किया है। हे प्रभु, आप ब्रह्मदेव अकुंठा बुद्धिमान है, सो हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप उत्तम श्लोकों में आगे गिरे जाने योग्य हैं। हे भगवान, आप उत्तम श्लोकों में आगे गिने जाने योग्य हैं। मुनि लोग भी अपने अपने चित्त में आपको, आपके दोनों चरण कमल की सदा चिंता करते हैं। बहुत दिन गए पीछे, किसी समय श्री रामचंद्र जी गुड्ड वेश धारण कर यह जानने के लिए कि हमारे राज्य में लोग हमारी निंदा करते हैं या स्तुति, रात्रि काल में गुप्त भाव से घूमने लगे। एक दिन अकेले घूम रहे थे कि एक पुरुष अपनी स्त्री से कुछ कटु वचन कहा कि जिसको बलवान श्री रामचंद्र जी ने सुना। वह पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा था कि तू पराये घर जाया करती है, तू अति दुष्टा अस्ति है, मैं अब तुझे खाने पहनने को नहीं दूंगा। श्री रामचंद्र जी ही स्त्रियों पर अनुराग है कि पराये घर में बहुत दिनों तक रही सीता को फिर अपने घर लाकर पालन करते हैं। मैं रामचंद्र जी नहीं हूँ, चली जा, अब तेरा मुख नहीं देखूंगा। अज्ञानी दुराराध्य बहुमुख लोक के मुँह से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी को अत्यंत भय हुआ
उन्होंने अपने स्थान पर आकर अपनी प्रियतमा जानकी नंदिनी जानकी जी को त्याग दिया। गर्भावस्था में पति से त्यागी हुई भीत जानकी जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। कुछ दिनों में जानकी जी के समय पूर्ण होने पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह दोनों कुश और लव नाम से विख्यात हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन दोनों पुत्रों का जात कर्म आदि संस्कार किया। हे परीक्षित, इधर अयोध्यापुरी में बलवान लक्ष्मण जी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम अंगद और चित्रकेतु हुआ। महात्मा भरत जी के भी तक्ष और पुष्यकल नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न जी के भी पुत्र का नाम सुबाहु और सुतसेन हुआ। उसी समय भरत जी दिग्विजय करने के लिए गए। करोड़ों गंधर्वों संहार किया और उनका सब धन लाकर राजा को दे दिया। शत्रुघ्न जी ने मधु के पुत्र लवणासुर का प्राण संहार करके मधुवन में मथुरापुरी बसाई। जनक नंदिनी जानकी जी का जब रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया, तब कुछ दिन पीछे अपने पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी को सौंप अपने पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई पृथ्वी में विवर में समा गई। यह बात श्री रामचंद्र जी ने भी सुनी। यद्यपि महाराज स्वयं ईश्वर ने अपनी बुद्धि के बल से शोक निवारण किया, तो भी प्राण प्यारे के गुणगण बारंबार याद आने लगे कि जिनके याद आने को यह किसी प्रकार न रोक सके। हे राजा परीक्षित, स्त्री पुरुषों का अनुराग सब काल में इसी प्रकार बहका देने वाला है, जबकि यह अनुराग अवतारों को भी भयदायी हुआ है। तब गृहस्थी में चित्त लगाए ग्राम्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। उपरांत श्री रामचंद्र जी अखंडित ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र करते रहे। उसके पीछे दंडक वन के कांटों में जिनके चरण कमल विधि गए थे, उन्हीं चरणों को स्मरणकारी भक्तजनों के हृदय में स्थापित करके अपने धाम को चले गए। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी का समुद्र में पुल बांधना और अस्त्र समूह से राक्षस आदि का वध कार्य यद्यपि कवि लोगों ने आश्चर्यमय वर्णन किया है, तो भी इन कार्यों से उनका यश कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उनका यश बहुत है सो सौम्य से छूटा है। वैरी को मारने के समय बंदर बेचारे क्या उनकी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए जिस प्रकार सुग्रीव आदि के निकट इन श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेना केवल लीला मात्र है, वैसे ही राक्षसों का वधादि कार्य भी लीला ही है। हे महाराज, आप ऐसा न समझ लेना कि हमारे यह वचन अयुक्त है। देवता लोगों की प्रार्थना से लीला करने के लिए ही भगवान ने यह अवतार धारण किया था। ओहो, जिनका निर्मल यश दिन दिगंतर में व्याप्त होकर दिक्पाल हस्तियों का आच्छादन पट स्वरूप हुआ है, इसीलिए अब तक जिसको युधिष्ठिरादि नृपपतियों के सभा में ऋषि लोग निरंतर गान करते हैं और जिनके चरण कमल देवता और नृपति लोगों से सेवित है, हम उन्हीं श्री रामचंद्र जी के शरण में जाते हैं। अयोध्या निवासियों ने जिन पुण्यात्मा श्री रामचंद्र जी को स्पर्श किया या दर्शन किया, अथवा जिन्होंने उनको बैठाया था, कि वहाँ जो लोग उनके अनुमत हुए थे, वे सब पुण्यात्मा लोग उस स्थान में जाएंगे जहाँ की योगी लोग जाया करते हैं। हे परीक्षित, जो पुरुष श्रवणों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के इस आख्यान को धारण करेंगे, वह उपसमनिष्ठ हो निसंदेह कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इसके उपरांत राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे। उन्होंने अपने भ्राताओं से, जो कि उनके अंश रूप ही थे, कैसा व्यवहार किया था। साक्षात परमेश्वर रूप जो श्री रामचंद्र जी थे, उनसे उनके भ्राता और प्रजा लोग कैसा व्यवहार करते थे।
सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, त्रिभुवन के ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर बैठने के पीछे अपने भ्राताओं को दिग्विजय करने के लिए आज्ञा दी। फिर अपनी जाति वाले लोगों के साथ बंधुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रों के साथ निरंतर पुरी की देखभाल करने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ तब से अयोध्यापुरी के सब मार्गों पर बराबर सुगंध का जल, हाथियों के मद का जल छिड़का जाता था। यह अयोध्यापुरी अपने स्वामी को प्राप्त होकर सब प्रकार से समृद्धि संपन्न हुई थी। वहाँ के महल, पुर के द्वार पत्थर से बने हुए थे। द्वार पर जल से भरे हुए सुवर्ण कलश सदा रखे रहते थे। सर्व स्थानों में सदा ही पताका फहराती, गुच्छाओं के साथ सुपारियों, केला, शोभायमान वसन, पाट और कौतुक बनाने के योग्य वस्त्र, माला इत्यादि से स्थान स्थान में मंगल के तोरण बनाए गए थे। और जहाँ जहाँ पर श्री रामचंद्र जी गमन करते थे उसी स्थान में पूर्वासी लोग भेंट साथ लेकर आते थे और यह कहकर आशीर्वाद देते थे कि हे देव, आपने प्रथम वाराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था, अब इसका आप प्रतिपालन कीजिए। राज्य की प्रजा बहुत समय के पीछे अपने राजा के आने का समाचार पाकर उनके दर्शन करने की वासना से स्त्री पुरुष सब ही अपने अपने घर छोड़कर महलों की छत पर चढ़े हुए थे और अपरितृप्त लोचन से राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी को अवलोकन करके उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। जिस समय श्री रामचंद्र जी अपने गृह में प्रवेश किया उस समय श्री रामचंद्र जी का धनागार अत्यंत अखिल रत्न आदि से परिपूर्ण और अनेक महामोल की सामग्रियों से सुशोभित था। यद्यपि इस धनागार को पहले श्री रामचंद्र जी के संबंधी लोग भोग कर चुके थे तो भी यह पूर्ण था। वहाँ के द्वारों की देहलियाँ मूंगों की बनी हुई थी। थंबे वेदूर्य मणि से बने हुए थे। ग्रहों के आंगन मरकतमय होने के कारण अति स्वच्छ थे और स्फटिक मणि की बनी हुई भीत अत्यंत दीप्तिमान हो रही थी। विचित्र पुष्पों के हार से, श्रेष्ठ पट्टिकाओं से और वस्त्र व रत्नों के किरणों से यह भवन दीप्तिमान हो रहा था और चैतन्य तुल्य उज्ज्वल मुक्ता फलों से वे कमनीय भोग साधना द्रव्य समूह से यह भवन सब प्रकार सुसज्जित था। सुगंधित धूप से, सुगंधित पुष्प मंडल से मंडित और सब अलंकारों के अलंकार स्वरूप देवताओं के समान स्त्री पुरुषों से यह भवन सेवित हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी यद्यपि आत्माराम मुनि लोगों के अग्रण्य थे तो भी उस भवन में अपने प्राण प्यारी श्री जानकी जी के साथ विहार करते थे। इन श्री रामचंद्र जी ने बहुत वर्षों तक यथाकाल में सब अभिलक्षित भोगों को भोग किया था। उस समय सब मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करते थे। आत्माराम और धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी कालानुसार धर्म का बिना पीड़ा दिए रमण किया था। इति श्रीमद् रामायण इति श्रीमद् भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया श्री रामोप्यखान नामे एकादशो अध्याय 11वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी के अतिथि नामक जो पुत्र उत्पन्न हुए थे
उनसे निषद उत्पन्न हुए। निषद का पुत्र नभ, उसका पुंडरीक और उसका सुत क्षेम धनवा हुआ। क्षेम धनवा का पुत्र देवानिकी, उसका पुत्र अनिह के पारियात्र का पुत्र बलस्थल, उसका पुत्र ब्रजनाभ हुआ। और ब्रजनाम का बेटा खयण और उसका पुत्र विघ्रत हुआ। विघ्रत से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई और यह हिरण्यनाभ महर्षि जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। इसके ही निकट याज्ञवल्क्य ऋषि ने उस अध्यात्म योग की सीखा जिसके सिद्ध होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है। इस हिरण्यानाभ का पुत्र पुष्य और पुष्य के ध्रुवस्य दिकी उत्पन्न हुए और इसका पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र उत्पन्न हुआ। इस शीघ्र के राजा मरु जन्मे। यह मरु योग में सिद्धि प्राप्त करके कलाप नामक ग्राम में विराजमान है। जब ये कलयुग के अंत में सूर्य वंश का नाश होता हुआ देखेंगे तब से ये अपने वंश को फिर उत्पन्न करेंगे। इनके पुत्र प्रसूति और उनका पुत्र संघी, उनका पुत्र अमरसण और अमरसण का पुत्र महश्वान और महश्वान के विश्वासाहु हुआ और विश्वबाहु के प्रसन्नजीत से तक्ष से युक्त से बृहद्वल उत्पन्न हुआ कि जिसका नाम तुम्हारे पिता अभिमन्यु के संग्राम में संहार किया था। हे परीक्षित, ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकु वंश में हुए। अब उनका वृतांत सुनो जो कि आगे को होंगे। इसके पीछे बृहदल से बृहद्रण नामक पुत्र होगा। उसका पुत्र वत्सवृद्ध से प्रतिव्योम, उसके भानु और इस भानु से सेनापति दिवाकर को जन्म होगा। उसका सहदेव, उसका पुत्र वीर बृहद और उसका पुत्र भानुमान होगा। इस भानुमान का पुत्र प्रतीकाश्व और उसके सुप्रतीक जन्म ग्रहण करेंगे। उसके मरुदेव, उसके सुनक्षत्र और सुनक्षत्र से पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंतरिक्ष उसका पुत्र सुतपा, उसके पुत्र अमित्रजीत, उसका पुत्र बृहद्वाज और बृहद्वाज के बही और महर्षि के कृतजन्य का जन्म होगा। कृतजन्य का पुत्र रणजन्य और उससे संजय की उत्पत्ति होगी। संजय का पुत्र शाक्य और शाक्य का पुत्र शुद्धोद और उसका पुत्र लांगल होगा। लांगल से प्रसन्नजीत, उससे शूद्रक और शूद्रक से रनक और रनक से सूरत जन्म लेगा। हे महाराज परीक्षित, सूरत के यहाँ सुमित्र जन्म ग्रहण करेगा और ये सब राजा बृहद दल के वंश से उत्पन्न होंगे। हे राजन, इक्ष्वाकु के वंश में सुमित्र तक ये सब राजा होंगे और सबके पीछे सुमित्र के राजा होने पर कलयुग के यह वंश ध्वंस हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया इक्ष्वाकुवंश वर्णन नामक 12वां श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय बोलो भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।